उत्तर वैदिक काल वैदिक युग का दूसरा चरण है। यह समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में राजा अकेला फैसला नहीं लेता था, सभा के फैसलों को कंट्रोल करते थे। ये एक प्रकार का अर्ली डेमोक्रेसी था। सभा और समिति जैसे सभ्यक संस्थान राजा के फैसलों को कंट्रोल करते थे। ये एक प्रकार का अर्ली डेमोक्रेसी था। इसी काल में छोटे जनपद धीरे धीरे बड़े महाजनपद में बदलने लगे। यहीं से ऑर्गेनाइज्ड राज्य का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। राजा से पहले ऋषि की बात सुनी जाती थी। पॉलिटिकल डिसीजंस धार्मिक सलाह के बिना पूरे नहीं होते थे। यज्ञ का मतलब सिर्फ पूजा नहीं था, ये पॉलिटिकल पावर दिखाने का तरीका भी था। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा राजा। आर्य पहले पंजाब हरियाणा इलाके में थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्होंने गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में अपना विस्तार किया। इसी समय लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, हल और कुल्हाड़ी से खेती फैली और समाज जनजाति से राज्य की ओर बढ़ा। शिक्षा और सामाजिक अधिकार सीमित हुए, हालांकि गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां मौजूद थीं। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्ण स्पष्ट रूप से विकसित हुए। इस समय कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह जैसे प्रमुख राज्यों का विकास हुआ। धार्मिक बदलाव, इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की महत्ता कम हुई, जबकि प्रजापति, रुद्र और विष्णु के भक्तों का बढ़ता प्रभाव दिखा। समाज का बदलाव, पितृ प्रधान व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और वैदिक संस्कारों की प्रथाएं स्पष्ट रूप से विकसित हुई। ध्यान बाहरी अनुष्ठानों से हटकर उपनिषदों ने कर्म और मोक्ष पर केंद्रित बताया। पहले पशुपालन था, लेकिन अब कृषि स्थायी रूप से मुख्य व्यवसाय बन गया और खेतीबाड़ी फैल गई। यज्ञ से ज्ञान तक, यही उत्तर वैदिक काल का अंत था।